माली, जल्दी आ, सारी मूर्तियां साफ करनी है, वक्त हो रहा है, जरा जल्दी आना। काम के वक्त कोई नहीं मालकिन, मिलता। आपके नाम टेलीग्राम आया है। टेलीग्राम? बाप रे, बहू जरा जल्दी आ। क्या है माँ जी? जरा देख तो। माँ जी, हाँ, आपकी छोटी बहन आ रही है। क्या कहा? मेरी बहन आ रही है? हाँ। बड़ी खुशी की बात है। अरे इतने दिनों बाद आ रही। आगे देख क्या लिखा है। एक्सप्रेस ट्रेन से आने वाली है। हाँ। लेकिन वो तो अब तक आ गई होगी। एक्सप्रेस ट्रेन आ गई होगी। हाँ, हाँ माँ जी। अब क्या करें, कैसे करें? बहादुर ड्राइवर कहाँ है? नीचे है माँ जी, अभी बुला जल्दी के जा। लाता हूँ। अच्छा, हमारा ड्राइवर तो नया है। माँ जी, ये मालाएं बदलनी पड़ेंगी। नई मालाएं लाई है ना? हाँ। बदल दे। और क्या क्या काम करने हैं माँ जी? घर की सफाई माँ करनी। जी आपने बुलाया? हाँ, मेरी बहन आ रही है। हाँ। तुम फौरन स्टेशन जाकर मेरी बहन को जल्दी ले आओ। ठीक है माँ जी, हाँ। अभी जाता हूँ। हाँ। पर माँ जी वो देखने में कैसे लगती है मुझे नहीं मालूम, कैसे लेके आऊँ? गए काम से। इसे आए तो 2 ही महीने हुए हैं माँ जी। हाँ हाँ, इसने उसे देखा ही नहीं, कैसे पहचानेगा? माँ क्या जी करें? आप मुझे उनका हुलिया बता दीजिए, मैं पहचान के उन्हें ले आऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही मेरे भाई ने भी किया था। क्या किया था माँ जी? एक बार मैंने अपने आने का टेलीग्राम अपने भाई को भेजा था। हाँ। जिस दिन मैं पहुंची उस दिन टेलीग्राम भी पहुंचा। वहाँ मेरे भाई का एक मैनेजर था, इसी की तरह। उसने कहा कि मैं खुद जाके ले आता हूँ। पता है क्या हुआ? उस मैनेजर की हरकत से तो हम लोगों की जान ही निकल गई थी। अब ये भी वही करने वाला है। वो आ चुकी होगी, क्या करूं, कैसे करूं? जल्दी कार भेजनी है, माँ वक्त जी, हो गया। मैं हाँ? आपको एक उपाय बताती क्या? हूँ। मैं उन्हें फोन करके कह देती हूँ कि आपके बहन को स्टेशन से रिसीव हाँ, कर ले। यही ठीक रहेगा। तू हाँ। जाके फोन कर। सुनो, ये तौलिया निकाल कर कोई ढंग के कपड़े पहन कर आओ। जी माँ जी। जाओ जाओ। हेलो, हाँ, क्या वो नहीं आ रही हैं? अच्छा, उनकी लड़की को देखने आ रहे हैं? हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं माँ जी से कह दे दूंगी। रखती हूँ। क्यों बहू, फोन आया था या हाँ। तुमने किया था? फोन आया था माँ जी। कहाँ से? छोटी माँ जी नहीं आ रही हाँ? हैं। क्यों, क्या हुआ? हाँ, उनकी लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं माँ जी। अच्छा, कविता को देखने के लिए हाँ। लड़के वाले आ रहे हैं? बहुत अच्छा है, कई दिनों से उसका ब्याह करने की सोच रहे थे। चलिए, अच्छा काम हाँ, हुआ। माँ जी। चलो बहू, बाकी का काम पूरा हाँ। करते हैं। चलो। अरे आहा, अरे वेंकट, आया माँ जी। अरे जल्दी आना। देख हमारे केले के पेड़ पे कितने फल लग गए हैं। देखा माँ जी। आए कितने सारे फल हैं। अरे ऐसे मत घूर, नजर लग जाएगी। छूना नहीं। जिस पेड़ पे फल हो उसे छूना नहीं चाहिए, गलत बात है। अगर तूने खाना परोसने के लिए भी इसमें से पत्ता काटा तो मैं तेरा गला काट दूंगी। कितने सुंदर फल हैं। आज तो केले की भुजिया बनानी चाहिए। तू बनाएगा? हाँ। तब तो कद्दू की बांस आएगी। मेरे लड़की को अच्छी नहीं लगेगी। मैं अगर सब्जी बनाऊं तो उसे अच्छी लगेगी। अच्छा, पूजा का वक्त हो गया, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल चल यहाँ से। जाता हूँ मालकिन। कौन है वहाँ? हैं? 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 सड़ा हुआ खाना डालने के लिए मेरा ही आंगन मिला तुम लोगों को? ये सड़े हुए टमाटर, सड़ी हुई सब्जियां, हैं? देख लूंगा तुम लोगों को। हाँ, आज सबक सिखा के ही छोड़ूंगा। हाँ। ए, ये कचरा क्यों फेंक रहे हो? कचरा? तूने जो किया वही मैं भी कर रहा हूँ। और तू देखना, मेरे घर का सारा कचरा तेरे खोपड़े पे डालूंगा, तेरे आंगन में डालूंगा, तेरी कार पे डालूंगा। तुम लोगों से जो बने कर लेना। ये क्या बदतमीजी है? ऐसे जैसे पागल खाने से छुट कर आया हो। क्रैक लगता है। अरे अरे कृष्ण गोपाल, आज त्योहार के दिन अपने घर का सारा कचरा लाकर हमारे घर के अंदर डाल रहा है। तेरी मती मारी गई क्या? मती मारी गई? तुम्हारे घर के नौकर अनाप शनाप खाकर बचा हुआ मेरे घर में फेंकते हैं, क्या तू नहीं जानता? त्योहार के दिन भी हाथ में चूरा लेके खड़ा है, लगता है तू पिछले जन्म में पागल था। क्या कहा? मालकिन, कृष्ण गोपाल पूरा दिखा रहा है। दिखाऊंगा नहीं, तुझे काट डालूंगा। अरे मूर्ख, आज तो त्योहार का दिन है। क्या कहा? मैं मूर्ख हूँ? हाँ। तू है रे? मेरे हरे भरे नारियल के पत्ते जो तुम्हारे कांपड़ में झुके थे, तूने नहीं काटे? भूल हो गई। भूल हो गई? हाँ? फिर से स्नान करना पड़ेगा मुझे। आज से मुझे यही काम रहेगा। कचरा तो कचरा, उसके साथ गोबर भी फेंकूंगा, तभी तुम्हें बुद्धि आएगी।
क्यों बहन, आज इस घर में कौन सी विशेष पूजा है जो हम सबको हल्दी और कुमकुम देने के लिए बुलाया है? राम जी की आराधना भी है, काफी सारी मूर्तियां भी है। वो बड़ी मालकिन के पिताजी रामचंद्र जी के परम भक्त थे, क्योंकि आज के दिन उन्होंने रामेश्वरम में राम जी की मूर्ति पर मुकुट चढ़ाकर अभिषेक किया था। बड़ी मालकिन की माँ ने उस दिन राम जी की पूजा करवा के सभी सुमंगलियों को बुलाकर उन्हें हल्दी और कुमकुम दिया था। बड़ी मालकिन उसी प्रथा को निभा रही थी। बैठ जाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा नाचे, बहुत बढ़िया था। गुड। तुम लोगों के लिए तुम्हारी उम्र के मुताबिक ये गीत बहुत बढ़िया है। तुम लोगों को पसंद आया ना? हाँ। अच्छा था ना? म्यूजिक मुझे पसंद है। ये म्यूजिक का मतलब तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम। नहीं मालूम? कोई बात नहीं, तुम लोगों को पसंद आया, तुम लोगों की कसरत हो गई। पढ़ लिख के क्या बनोगी? म्यूजिशियन, तुम? डांसर, तुम? इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट। एडवोकेट। एडवोकेट से मुझे अपनी लंदन वाली मौसी की याद आ रही है। पिताजी भी मुझे लॉ पढ़ाकर एडवोकेट बनाना चाहते थे। उस पर उन्होंने एक बढ़िया गीत गाया था। कौन सा गीत? इंग्लिश गीत। उन्होंने मुझे सिखाया था। मुझे अभी भी याद है, मैं गा सकती हूँ। यू नो इंग्लिश? यस, आई नो जरा सी इंग्लिश। अरे दादी माँ तो इंग्लिश जानती है। दादी माँ, आप इंग्लिश में गाना जानती हैं? बोलिए ना। जानती हूँ। यस, आई नो इंग्लिश। मेरे आई नो इंग्लिश कहते ही बस मेरी लंदन वाली मौसी गुस्से से कहती थी, तुम्हारा एक्सीडेंट ठीक नहीं। एक्सेंट नहीं दादी माँ, एक्सेंट। हाँ, वही। वो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह ही गाती थी। मुझे भी वैसे ही सिखाया था उन्होंने। वही गाना सुनाइए ना दादी माँ। हाँ हाँ दादी माँ, वही गाना सुनाइए ना प्लीज। दादी माँ। प्लीज दादी माँ, वही प्लीज गाना सुनाइए सुनाइए ना। ना। वेंकट, ओ श्री वेंकट। आया मालकिन। ए मालकिन, खाना क्या बनाऊं बताइए?
क्यों रे, क्या बनाऊं पूछ रहा है? आज क्या दिन है? षष्ठी माँ जी। षष्ठी नहीं रे बुद्धू, माँ जी। आज का दिन बहुत ही विशेष है, नए साल का त्योहार। जब मैं छोटी थी तब मैं अपने गांव में और आसपास के गांव में जरी वाले कपड़े पहनकर, माँ के सारे गहने पहनकर, सहेलियों के साथ हंसते हुए, गाते हुए, आंख मिचौली करते, माँ के हाथों बनी मिठाई खा के सारे मंदिरों में जाया करती थी। बहुत आनंद आता था। क्या दिन थे। मालकिन, हम्म? गांव के त्योहार के बारे में इतना बोल रही हैं, बड़े शहर में नहीं मनाते हैं क्या? मनाते हैं वो लोग भी, लेकिन गांव में त्योहार मनाने में जो भक्ति भावना और आनंद उत्साह है वो यहाँ थोड़ा कम है। खूब सारे पकवान पकाएंगे, पेट भर खाएंगे और सो जाएंगे बस। एक मैं ही हूँ जो ये त्योहार हो वो त्योहार हो हमेशा एक जैसा मनाती हूँ। बचपन में हमारी नानी माँ कड़वा मीठा प्रसाद खिलाए बगैर नाश्ता नहीं देती थी, पता है? अरे हाँ, इस बात पे याद आया, तुमने बच्चों को नाश्ता दे दिया क्या? नहीं दिया मालकिन, नहीं दिया नहीं ना? दिया। अरे सुन, प्रसाद बनाने के लिए नीम के फूल चाहिए। कौन सी बड़ी बात है मालकिन, सब्जी मार्केट जा रहा हूँ ना, आते समय लेते आऊंगा। छी बेवकूफ, सब्जी मार्केट में पैरों तले कुचले हुए नीम के फूल हमें खाने को बोल रहा है? ताड़ के पेड़ जैसा लंबा नीम का पेड़ हमारे घर के आंगन में है, उसमें इतने सारे फूल हैं, उसे छोड़ के मार्केट के गंदे फूल खाने को बोलता है? तुझ में अक्ल है कि नहीं? नहीं मालकिन। ए, भीतर दूध जलने की बांस आ रही है, हाँ, उसे मालकिन। उतार के मेरे पीछे आ। अभी आया मालकिन। अरे वेंकट, ओ श्री वेंकट, जल्दी आना। हमारे पेड़ को तो देख, ताड़ के पेड़ की तरह कितना लंबा हो गया है, हाँ मालकिन। चमेली के फूलों की तरह फैल गया है। इसकी मैं 41 साल से हिफाजत करती आ रही हूँ। हाँ मालकिन, आपके हाथों में जादू है। कितना खूबसूरत लगता है ना। वेंकट, हाँ मालकिन। एक काम कर, इस पेड़ पे चढ़ जा। बहुत ऊपर तक जाने की जरूरत नहीं। वो देख, वो वहाँ पे फूल नजर आ रहे हैं ना, उसमें से थोड़े से फूल मुझे लाके दे दे। बाप रे, पहले से ही घुटनों में दर्द और इतना बड़ा पेट, इस भारी शरीर को लेकर पेड़ पर नहीं चढ़ सकूंगा, माफ कीजिए मालकिन। इसीलिए तो कहती हूँ, आलू दही मटर दाल वगैरह ज्यादा न खाया कर, लेकिन तू ऊपर से दूध भी मर्तबान में रख के छुपा छुपा कर पीता है। मोटा नहीं होगा तो क्या होगा? मालकिन, छोटे मालिक को पसंद है कह के चने के लड्डू, दही, घी वगैरह बनवाती हैं। आप दोनों के खाने के बाद जो बचता है वही तो मैं खाता हूँ। एकादशी, द्वादशी, प्रदोष, अष्टमी का उपवास है कह के ग्लास भर भर के दूध बहू से छिपा छिपा के आप ही तो पीती हैं और ऊपर से मुझे डांटती हैं। बस कर। अरे ये सब मैंने अभी तुझसे पूछा क्या? कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? आहा, माँ जी यही है, त्योहार का उपहार लेकर ही जाऊंगा। खैर छोड़, अभी नीम के फूल चाहिए। क्या करें, क्या कर सकते हैं? वो मैनेजर भी नहीं आया, असिस्टेंट मैनेजर भी नहीं आया। कम से कम वो क्लर्क तो आता त्योहार का उपहार लेने के लिए, तो आज उसे ही पेड़ पर चढ़ा देती। क्या मैं इस पेड़ पर? जान बचे तो बस, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो भी नहीं आया। अब क्या करें? अरे सुन, मेरे पास एक सुझाव है। मालकिन, मुझे पेड़ पर चढ़ाने के अलावा कोई भी सुझाव दो। हाँ, इस जन्म में पेड़ पर तू नहीं चढ़ सकता, रहने दे। अच्छा, हमारे पड़ोस के घर में, हाँ बताती हूँ। ए वेंकट। हाँ मालकिन। देख, हमारे पड़ोसी छुरे वाले के नीम के पेड़ की डाल सीधे हमारे घर की छत पे जा रही है, और ऊपर वाली डाली भी हमारी छत पर है। तू आराम से तोड़ सकता है। तू सीधा सीढ़ियों से चढ़ता हुआ छत पे जा। छत पे जाके वहाँ एक स्टूल रख, उस स्टूल के ऊपर एक और स्टूल रख, उसके ऊपर एक और स्टूल, उस तीसरे स्टूल के ऊपर अपना पैर रख। छत की 4 दीवारी है ना, दूसरा पैर उसके ऊपर रखना। तब वो डाली तेरे बिल्कुल नजदीक आएगी। लपक के उसे पकड़ ले, तब सारे नीम के फूल तेरे हाथ में होंगे। मालकिन। अब क्या हुआ तुझे? मालकिन, उस मूर्ख के बारे में आप तो जानती है ना, उसके नारियल का पत्ता हमारे कार पे गिर जाएगा ये सोच के मैंने उससे कहा काट दे। उसने नहीं काटा तो मैंने जाके उसके नारियल के पत्ते को हिला हिला कर तोड़कर अपने कंपाउंड में खींच दिया। पता नहीं उसको कैसे मालूम हो गया, तब आपने जो बेंगलुरु से फूलों वाला पेड़ लाके लगाया था उसे बड़ी बेरहमी से उसने काट दिया था। मालकिन, मुझे पूछे बिना मेरे नारियल का पत्ता काट दिया। अरे अरे कृष्ण गोपाल, तुम ये क्या काम कर रहे हो? ए, तूने मेरे नारियल के पत्ते को काटा था ना, इसलिए मैं तेरा पेड़ काट रहा हूँ। तू कृष्ण गोपाल नहीं है, सर फिरा है तू। क्या बोला? काट डालूंगा। भाग जा मोटे कहीं के। तू वाकई सर फिरा है, काट भी डालेगा।
अब अगर मैंने उन फूलों को छुआ तो वो मूर्ख मुझे जिंदा छोड़ेगा क्या मालकिन? मेरी बात सुन, जितना तू बोल रहा है वो उतना बुरा नहीं है। उसके बीवी बच्चे नहीं है ना, इसके लिए उसमें एक अजीब सा गुस्सा है। वही गुस्सा वो दूसरों पर उतारता है बस। बेचारा, वो मूर्ख नहीं है, दूसरों को मूर्ख नजर आता है। उसे पिछले 10 साल से देख रही हूँ, वो बिल्कुल वैसा का वैसे, उसमें कोई फर्क नहीं है। वो बुरा आदमी नहीं है। छोड़, मैं तेरे साथ हूं ना, तू क्यों डरता है? इतने से तो फूल चाहिए। अरे चल, चल ना, अरे चल ना। हाँ। सुनो बेटा, दादी के आने से पहले नाश्ता कर लो। बेचारा वेंकट को नीम के फूलों के लिए पेट पर चढ़ने के लिए कह रही है, पता नहीं उसका क्या हाल होगा। पुअर फेलो। प्रकाश जल्दी नाश्ता कर लो। हाँ। खेलने चलते बाहर। जल्दी खा। हाँ, यहाँ से 4 कदम चल के जाओगे तो डाली नजदीक आ जाएगी। थोड़े फूल तो चाहिए। अरे स्टूल लेके आना। हाँ, हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा। हाँ, तू क्या अमिताभ बच्चन है जो ऐसे ही पकड़ लेगा? जाके एक और स्टूल लेके आ। रख रख। ये भी डांस कर रहा है। अब ठीक है। एक और स्टूल लेके आ। अब ठीक है। हाँ, रख दे। हाँ, अब ठीक है। अब ऊपर चढ़। मालकिन, इतनी ऊंचाई एक ही सांस में नहीं चढ़ सकता। अब फिर से क्या हुआ तुझे? अभी भी हिल रहा है क्या? अच्छा ठीक है, एक स्टूल लाके बगल में रख दे। हाँ, ये ठीक है। हाँ, अरे चढ़ ना। हाँ 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 हाँ। अरे पैर ऊपर रखना। हाँ, वो कपड़े सुखाने वाली रस्सी है ना, उसे पकड़ ले। अरे पकड़ ना, पकड़। हाँ, पकड़ मालकिन। उफ़। भैया, अरे भैया, नीम के पेड़ पर चढ़ के थोड़े से नीम के फूल तोड़ दो, अम्मा ने मंगाए हैं। नीम का पेड़ प्रसाद के लिए। माँ जी ने नीम के फूल तोड़कर लाने के लिए कहा है। ठहरा कहीं का। मालकिन, फूलों तक हाथ नहीं जा रहा है मालकिन। मालकिन, मालकिन मुझे बताइए, मैं गिर जाऊंगा। मालकिन, मालकिन मुझे बताइए, मैं गिर फिर जाऊंगा। से तूने मेरे पेड़ को हाथ लगाया। हे, इस बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मालकिन, मालकिन वो छुरा लेके आ रहा है। मालकिन मुझे बचाइए। मालकिन, मालकिन मुझे बचाइए। मालकिन मुझे बचाइए। अब तुझे मजा चखाता हूँ। मालकिन, मैंने जो डाली पकड़ी है उसी को काट रहे हैं। मालकिन पूरा काट रहे हैं। मालकिन, मालकिन मुझे बचाइए, मैं गिर जाऊंगा। मालकिन मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। मालकिन मुझे बचाइए। मालकिन, मालकिन स्टूल लेकर आइए। मैंने जो डाली पकड़ी है उससे पूरा काट रहा है। मालकिन, मालकिन, मालकिन मुझे बचाइए, मैं गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगा। मालकिन, मालकिन गिर जाऊंगा। मालकिन, मालकिन पूरा काट रहा है। मालकिन, मालकिन पूरा काट रहा है। मालकिन, 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 मालकिन। मेरी कमर टूट गई, मेरा पैर टूट गया। मालकिन, तूने मेरे पेड़ की डाली छूता है, तुझे काट दूंगा। मालकिन ये कैसा है? नहीं नहीं नहीं, ये सड़े गोपाल मुझे काटने के लिए आ रहा है। मालकिन मुझे बचाइए। अरे ओ वेंकट, ओ श्री वेंकट, वेंकट कहाँ गया रे तू? मालकिन मैं इस मूर्ख नहीं सड़े गोपाल के पास गया हूँ। मालकिन, अरे रे रे रे, ये क्या रे? हमारे घर में रहने वाला तू पड़ोसी के घर में जाके गोबर में बैठा हुआ है। मालकिन ये सब आप ही का तो किया धरा है। मालकिन, मुंह बंद कर। क्यों माई? मेरे पेड़ की डालियां तुम्हारी छत पर आई इसलिए तुमने इसे नीम के फूल चोरी से तोड़वाने के लिए भेजा? मुंह बंद कर। तू किससे बात कर रहा है जानता है? मेरे घर के सामने ताड़ जैसे लंबे नीम के पेड़ पर फूल होते हुए भला तेरे कचड़े में लगे नीम के पेड़ के फूल चोरी से तोड़वाने के लिए मैं भेजूंगी? जबान संभाल के बात कर।
कहीं का, बेशर्म कहीं का, बुद्धू कहीं का। मालकिन झूठ मत बोलिए, आप ही ने तो कहा था इसके पेड़ से फूल तोड़ने के लिए। तुड़वाने के लिए मैं भेजूंगी? जबान संभाल के बात कर। कहीं का, बेशर्म कहीं का, बुद्धू कहीं का। मालकिन झूठ मत बोलिए, आप ही ने तो कहा था इसके पेड़ से फूल तोड़ने के लिए। अरे छिचु, बकवास बंद कर। तुझे ये सबक मिलना ही चाहिए। हाँ, माँ जी सही कह रही हैं। उनके आंगन में बहुत बड़ा पेड़ है, वहाँ तोड़ने के बजाय ये यहाँ तोड़ने चला आया। उस पेड़ पर चढ़ नहीं सका, हमारे पेड़ की डालियाँ इनकी तरफ है ना, इसीलिए इस बार इसे माफ कर दो। साले गोपाल जी, अब इधर नहीं आऊंगा, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। जरा हाथ देना, जरा हाथ आप देख रहे हैं